बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो है बायोएनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि इसमें बेसिकली हम जिंदा चीज़ों में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के मुतल्लिक जो है वो पढ़ेंगे कि एनर्जी किस किस शक्ल में पाई जाती है। हमने देखा था उसकी दो फॉर्म्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई काम करते वक्त, और काइनेटिक एनर्जी है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं काम करते वक्त, और पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमारे पास स्टोर होती है मज़ीद काम करने के लिए, फर्दर काम करने के लिए। उसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी और एक फ्लो डायग्राम देखी थी। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है हम आगे लेके चलेंगे। बेसिकली ये जितने भी रिएक्शंस हम एनर्जी से रेलिवेंट होते हैं इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रिडॉक्स में जो फर्स्ट वर्ड्स हैं RED वो रिडक्शन से लिए गए हैं और दूसरे ऑक्सीडेशन से लिए गए हैं। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का कि इसमें जो है वो होता क्या है। जनरली जो है रिडक्शन को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ हमने तीन मुख्तलिफ तरह से उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को जो है वो समझने की कोशिश की है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, ये सारा कुछ क्यों ज़रूरी है। एनर्जी को हमने तीन हालतों में हमने उसको जो है वो देखना है कि सबसे पहले एनर्जी का एक्विजिशन हम कैसे करते हैं। एक्विजिशन कहते हैं हसूल को, कि हाउ वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी हासिल कैसे करेंगे। बाय ईटिंग फूड, खुराक खा के। उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म इनटू एन अदर फॉर्म, एक फॉर्म से वो दूसरी में कैसी जाएगी। रिलीज ऑफ एनर्जी, फिर उसको जो है हम रिलीज़ कैसे करते हैं, हमारी बॉडी से वो कैसे रिलीज़ होती है। जब हम कोई काम कर रहे हैं उस वक्त वो रिलीज़ होती है। तो ये एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी जो है वो क्यों दरकार होता है। ये हमारी ग्रोथ के लिए दरकार है, इससे हम ग्रो करते हैं। तमाम जानदार जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या दीगर माइक्रोब्स हैं, वो इससे ग्रोथ करते हैं। उसके बाद मूवमेंट के लिए जो है ये लाजमी तौर पे रिक्वायर्ड होता है। मूवमेंट के लिए, चीज़ों की आपकी फिजिकल मूवमेंट के लिए भी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ मूवमेंट्स, और रिप्रोडक्शन के लिए। जानदार अपने जैसे जानदार उसी वक्त ग्रो करेंगे जब उनमें एनर्जी होगी, उनमें ये सलाहियत होगी, तो उसके लिए भी उन्हें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और ये एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो इससे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो हमें बता रहा है फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यही वो रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना और निकलना, ऑक्सीजन का ऐड होना और निकलना, दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम इसके साथ ही जो है रखते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे उसने हमें ऑक्सीडेशन के बारे में बताया। ये देखें जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन इस डायग्राम में जब वो पहुँचे यहाँ तक आए तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहे। इट मीन्स के इस ए ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डायग्राम देखें, इसमें बी में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ पे आया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट मीन्स इट्स रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है वो जो है रिडक्शन होगी, और जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडेशन होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम उसके बारे में मजीद देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एन एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन। तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। ये डिपेंड करता है कि वो पाए कहाँ पे जाते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ के ऊपर है। ये ज़्यादा थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगी, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन, नॉट गुड एनर्जी सोर्स। तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अच्छा सोर्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अब वहाँ से निकलेंगे तो कुछ ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल पानी है, तो पानी में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पानी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। पानी से आप गाड़ियाँ नहीं चला सकते, पानी के ऊपर लाइफ, आप सादा पानी आपको मिलता रहे तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप दूध पीते रहें तो आप ज़िंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर और चीज़ें मौजूद हैं, उसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, उसमें मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन पानी जो है वो बेहतर सोर्स नहीं है एनर्जी का। वो एक मिसाल है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन के होने की। बट व्हेन दे आर ड्रैग्ड अवे दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन एंड ट्राई टू मूव बैक टूवर्ड ऑक्सीजन। लेकिन कहते जब आप इन्हें
धकेलते हैं, सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन से, तो ये वापस ड्रैग्ड अवे, खींचे जाते हैं, वापस ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, फिर ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमें बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये लॉस और गेन ही है। अगर हमने पौधों की मिसाल ले लें तो फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन में ये दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। जानदारों में, बाकी एनिमल्स में भी ऐसे ही हो रहा है। When a molecule loses hydrogen atom, it actually lose an electron. हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, चाहे वो कहता है आप हाइड्रोजन कह लें, इलेक्ट्रॉन कह लें, बात एक ही है, क्योंकि वो भी सिमिलरली व्हेन इट गेन्स हाइड्रोजन एटम इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में कंपैरेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ओवर सेकंड लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस बारे में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।